मस्जिद नबवी दिखाती हूँ, गुंबद खज़रा के सामने चलते हैं वहाँ से दिखाती हूँ, सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि बारिश के बाद यहाँ की सूरत हाल क्या है। ज़िंदगी में बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मदीना में मूसलाधार वाली बारिश देखी, मौसम बहुत अच्छा हो। अल्लाह पाक ने बहुत बहुत ज़्यादा करम किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप मेरे पीछे बारिश देख रहे हैं, इतनी शदीद बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा, और बिजली जो है वो इतनी तेज़ चमक रही है कि ज़बरदस्त। मतलब ऐसे डर भी लगता है इस मौसम में, लेकिन मदीने में किसी बात का डर है माशाल्लाह। ज़िंदगी में बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मदीना में मूसलाधार वाली बारिश देखी, मौसम बहुत अच्छा हो। अल्लाह पाक ने बहुत बहुत ज़्यादा करम किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कड़क एक्सप्रेस से ले लिया खाना और यहाँ पर सुफ्रा बिछा रहे, और यहीं पे ये ज्वेलरी वाली शॉप वाले भाई से परमिशन ली, उनको कहा यहीं पे बैठ जाते हैं। ये है जी ब्रोस्ट, और हमने 2 ब्रोस्ट लिए हैं, एक बिरयानी ली है। 2 ब्रोस्ट लिए हैं, पहले एक खोलते हैं ताकि दूसरा जो है वो ठंडा ना हो। एक ली है हमने बिरयानी, और ये खूबसूरत मंज़र, खूबसूरत मौसम, ऊपर से बारिश, और यहाँ पे बस खाना एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। है जी बिरयानी, ये है ब्रोस्ट। वहाँ पे वो आप सब रायमा को भी जान गए, उनसे कॉल पे भी बात चल रही है। ये 330 गेट, ये मामा, ये पापा, और ये मैं, और हम खा रहे हैं जी यहाँ पर ब्रोस्ट। और ब्रोस्ट का मज़ा जो है वो ऐसे मौसम में तो वैसे ही दोबारा हो जाता है। कड़क ब्रोस्ट का ब्रोस्ट, इसकी जो गार्लिक सॉस है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतना कोई ज़बरदस्त मौसम देखा, इतना नहाए हम बारिश में कि अब जो है वो सर्दी लग रही है बहुत शदीद। बारिश तो अभी भी हो रही है, दोबारा से शुरू हो गई है। अभी तो हम जो है वो शेड्स और छतरियों के नीचे हैं, तो इसलिए पता नहीं मेरे पीछे आपको बिजली चमकती हुई नज़र आई या नहीं आई, लेकिन मेरे आगे की तरफ जो है वो बिजली बहुत तेज़ चमकी है। तो अभी हम इधर शेड्स के नीचे चल रहे थे, तो इतना ज़्यादा जो है वो हम नहीं भीग रहे, लेकिन वैसे हम बहुत नहाए माशाल्लाह। आज तो हम बहुत ही नहाए। इससे पहले जब बारिश हुई तब भी हम नहाए, लेकिन उतना खुलकर नहीं नहाए कि बस बहुत देर खड़े रहे हों। आज जो है वो बहुत माशाल्लाह इतना कि बस मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जो है वो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बारिश हो बहुत तेज़ रही है, अगर आप ये नीचे फर्श पर देखें ना, हो बहुत तेज़ रही है, लेकिन ये शेड्स हैं तो ये बहुत काम करते हैं माशाल्लाह। लेकिन बीच बीच जहाँ से गैप्स हैं बस वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन वैसे अगर आप बाहर देखें, पता नहीं कैमरा इंसाफ कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह, ऐसे दोस्त वहाँ पे सब फैमिलीज़ ऐसे सब माशाल्लाह साथ बैठे,
और बारिश एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। बच्चों का एक अलग ही कुछ चल रहा है। ये बच्चे देखें आप इधर, इनके अलग ही माशाल्लाह से मज़े चल रहे हैं। हर कोई इंसान जो है वो अपने तरीके से एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह। और बस सबका एक अपना अंदाज़ है। अभी जो है वो हम जा रहे थे जी कि हम जाएंगे गुंबद खज़रा की तरफ, लेकिन वही बात है कि नसीब की बात है। वो आज आप सब तो माशाल्लाह आप जान ही गए, मदीने में एक आंटी हैं जो कि बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है। तो वो उनकी बहू आएंगी कुछ खाना वगैरह लेकर, तो वो होटल आएंगी। हरम नहीं आ सकती क्योंकि बारिश भी इतनी है और बच्ची छोटी है साथ में, तो इस वजह से वो लोग होटल आएंगे। अब उनकी कॉल आ गई कि वो लोग आने वाले, तो अब हमने भी जाना है होटल। कोशिश करेंगे कि दोबारा आ जाए। वैसे सर्दी इतनी लग रही है कि अगर चेंज कर लिया तो फिर मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो होगी कि अगर ऐसी बारिश होती रही तो फिर इंशाल्लाह आना है। तो देखते हैं किस्मत में क्या होता है, क्या लिखा है। जो है वो यहाँ जगह मिली है माशाल्लाह, और हम ये नेस्ट फैन के पास बैठ गए। ये देखें जी माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह रौनकें देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मस्जिद के अंदर जाएंगे क्योंकि हमने नमाज़ बाहर पढ़ी है। फजर हो गई और हम जो है वो अंदर मस्जिद में आ गए थे, तो काफ़ी देर हो गई है। और जैसे मर्द, मैंने शायद पहले वीडियोस में बताया है, जब सुबह होती है तो जैसे अभी मर्द हजरात में भी कुछ क्लासेस चल रही होती है, ख़वातीन में भी होती हैं। आई थिंक आप भी जाकर बैठ सकते हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि जब ख़वातीन जैसे पढ़ा रही होती है, या तो तजवीज़ ठीक करवा रही होती है या आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करवा रही होती है कुरान पाक का, तो इस तरीके से ख़वातीन बैठी होती हैं। और उसके अलावा जो है वो तफसीर की भी आई थिंक क्लासेस होती हैं, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्या है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ऐसा होता है जैसे कि 7 बज जाते हैं ना, तब यहाँ पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। मर्द हजरात में भी यकीनन ऐसा ही होता होगा। और अभी जो है वो ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई तिलावत कर रहा है। फिर इस वक्त कोई ऐसा वक्त नहीं है, लेकिन कोई ऐसा तिलावत कर रहा है, तो बहुत प्यारी आवाज़ आ रही है मर्द हजरात में से माशाल्लाह। अभी जो है वो हम 13 नंबर गेट के पास हैं और अब लग रही है भूख, और हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे मस्जिद क़ुबा, तो देखते हैं कि क्या करती। तो बहुत ज़ोरों की भी भूख लग रही है, तो पहले ये देखते हैं कि खाना क्या है, बाहर से कुछ मिलता है या क्या खाना है, जो भी है वो सब देखते हैं। अंदर जिस पर लिखा है सुकिया ज़मज़म, ये होगा ज़मज़म, और आपको नॉट कोल्ड यानी कि गर्म यानी कि सादा और ठंडा दोनों मिल जाएगा। ये मस्जिद के अंदर है माशाल्लाह जी। मौसम देखें अल्लाह जी, बादल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, इतने प्यारे बादल हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत प्यारा जो है वो मौसम लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह सुबह का वक्त है, हम नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे कबूतर भी हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मेरे पास इवन के जस्ट इंस्टाग्राम पर डीएम्स में नहीं, बल्कि रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तमाम लोग जो है वो एक ही बात पूछ रहे हैं कि हम वीडियोस देख रहे हैं कि मदीना में तो बारिशें बहुत हो रही हैं। तो जी बिल्कुल हो रही हैं, लेकिन साथ में वो मुझे लिंक सेंड कर रहे हैं कि मदीना में तबाही हो रही है, अल्लाह माफ़ करे, या जन्नतुल बकी जो है उसका बुरा हाल है, या पत्थर बरस रहे हैं, या बहुत तबाहकारियाँ हो रही हैं। इशा की नमाज के वक्त बहुत शदीद बारिश हुई है और रात तकरीबन 12 बजे तक बारिश होती रही है, जिसमें से तकरीबन 2 घंटा जो है वो मूसलाधार बारिश होती रही है।
और लास्ट थर्सडे, अभी मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन लास्ट थर्सडे जो है यानी कि अभी जो थर्सडे गुजरा उससे पहले जो थर्सडे था उसके अंदर बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी। वो बारिश हवाओं के साथ हुई थी, यानी कि सब कुछ ऐसे हरम के अंदर बैरियर्स और सब दरहम बरहम हो रहा था और बहुत ज़्यादा उसमें इस तरीके के मामलात हुए। लेकिन बहुत सारे लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ वीडियोस लगाते हैं शायद। बहुत सारे लोग वो लिंक सेंड करते हैं कि भाई ये तो इतनी ज़्यादा तबाहकारियाँ हो रही हैं, तो क्या ये हकीकत है या नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कि मदीना में रात बहुत मूसलाधार बारिश हुई है, लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है। और जो लोग जन्नतुल बकी का पूछ रहे थे, अगर मैं उस तरफ जा सकी, क्योंकि लेडीज़ को नहीं जाने देते हैं और असर के बाद जो है वो मर्द हजरात का टाइम होता है, तो वैसे भी लेडीज़ को नहीं अभी सामने जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर दूर से भी हो सकेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मस्जिद नबवी दिखाती हूँ, गुंबद खजरा के सामने चलते हैं, वहाँ से दिखाती हूँ, सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि बारिश के बाद यहाँ की सूरत हाल क्या है। ये है जी, देखें आप मस्जिद नबवी का मंजर। कहीं से भी आपको पता चल रहा है कि कोई बारिश हुई है। और ये तो अभी बहुत टाइम गुजर चुका है, अभी तो कल से बहुत टाइम गुजर गया है, लेकिन कल ही रात में ही, और फजर की भी अगर मेरे पास क्लिप्स हैं, हम फजर में गए थे तो फजर में देखा था, फजर के भी क्लिप्स होंगे तो मैं लगाती हूँ बैक पे, कि कुछ भी नहीं, ऐसा कोई पानी नहीं खड़ा, कहीं कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। मस्जिद नबवी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। मस्जिद नबवी के बाहर जितना एरिया है, जितना हमने देखा है, वो सब भी बहुत साफ़ सुथरा है। अभी मैं जन्नतुल बकी की तरफ थोड़ा सा जाती हूँ, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये जो लोग बातें करते हैं या जस्ट व्यूज़ देने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, तो लेकिन ऐसी वीडियोस पे व्यूज़ होते भी बहुत है, या शायद लोगों में क्यूरियोसिटी होती है देखने की, तजस्सुस होता है, वो इस वजह से देखते हैं, या शायद लोगों को ऐसा ही कंटेंट अच्छा लगता है। तो खैर, आप यहाँ से कहीं से भी पानी भरें, लेकिन ये नॉर्मल पानी ही है, ये जमज़म नहीं है। ये है जी जन्नतुल बकी वाली साइड, और शाम के जो है वो 6:15 बज रहे हैं। मगरिब होने में तकरीबन 35-40 मिनट्स हैं। जन्नतुल बकी मैं आपको ऊपर जाकर नहीं दिखा सकती, क्योंकि यहाँ पर जाना सिर्फ मर्दों को अलाउ है, वो भी टाइमिंग के हिसाब से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे जन्नतुल बकी पता नहीं क्या तबाही हो गई है या कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं मस्जिद के आसपास कोई ऐसा पानी भी जमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। अभी मैं वेदर की भी अपडेट कुछ ख़ास करना चाह रही थी, कुछ ख़ास बात करना चाह रही थी इस पर, वो हम वहाँ बैठ के करते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं वेदर के हवाले से। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई मदीने का मौसम बता दें, कैसा है मदीने में, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तो क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सितंबर के इस डेट का वेदर बता दें। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं यहाँ जितने दिन से हूँ डेली एक नया मैंने चेंज देख रही हूँ। हम बारिश में बहुत नहाए, नहाने के बाद लिटरली हम थर थर काँप रहे थे, क्योंकि वो हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी सर्दी की वजह से। ठीक है, रात में भी काफ़ी ठंडा माहौल लगा, और फजर में तो फ़र्श ऐसा ठंडा लग रहा था कि मज़ा आ रहा था, मतलब फ़र्श पे। लेकिन अभी नेक्स्ट डे मगरिब से भी पहले, अभी नेक्स्ट डे मगरिब से पहले, इस वक्त मैं फ़र्श पे बैठी हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त फ़र्श कितना गर्म है और मैं किस मुश्किल में बैठी हूँ, मतलब अगर मैं अल्फाज में आपको समझाऊं। अब मैं नहीं बता सकती किसी को भी वेदर का। सब एक्यू वेदर आप चेक कर सकते हैं। एक्यू वेदर एक वेबसाइट है, पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। आई थिंक एप्लीकेशन भी होगी, तो मुझे पता नहीं है, मैं वेबसाइट पे देखती हूँ। आप एक्यू वेदर पे चेक कर लें, मंथली, वीकली, डेली बेसिस का वो बताते हैं। लेकिन अल्लाह की कुदरत है, कब मौसम चेंज हो जाए, कब मौसम ठंडा हो जाए, कब मौसम गर्म हो जाए। कि कल जितनी एम्बुलेंसेस मैंने हरम के करीब देखी, हरम में क्या होता है कि जब आपकी तबीयत अल्लाह ना करे बिगड़े, तो सबसे पहले टिप ये है कि आप शूरते को बताएं, पुलिस गार्ड, लेडी गार्ड, जो भी आपको अवेलेबल है उस वक्त आप उनको बताएं
वो फ़ौरन एम्बुलेंस बुला लेते हैं। यहाँ पे हरम के करीब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं हाजी के लिए, आपको सिर्फ उम्रा वीज़ा दिखाना होता है, वो एम्बुलेंसेस बुलाते हैं। वो पहले उसके अंदर आपको चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, जो भी फ़ौरी तौर पे चेक करने वाली चीज़ें वो करते हैं। अगर इन केस उनको लगता है कि आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाली बात है तो वो हॉस्पिटल ख़ुद लेकर जाते हैं। तो कल जितनी ज़्यादा एम्बुलेंसेस मैंने देखी, मैंने इससे पहले अभी तक इतने दिनों में हरम में कभी नहीं देखने लगी। रात भर अच्छा मौसम था, सुबह भी बादल थे, धूप नहीं थी, लेकिन अभी जो है वो इतना गर्म है और हब्स भी हो रहा है। तो वेदर डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है, कोई भी आपको नहीं बता सकता। अभी मैं यहाँ हूँ, मैं आपको कह दूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में बारिशें हों और मौसम ठंडा हो जाए। अब आपके साथ बच्चे हों, आपने उस हिसाब से पैकिंग करनी हो, आप मुझे कहेंगे कि भाई आपने तो जो है वो गलत बता दिया। इसलिए बेटर ये है कि आप एक्यूवेदर चेक करें और अपने लिहाज से जो आपको ठीक लगता है उस हिसाब से पैकिंग करें, उस हिसाब से चीज़ें देखें। तो बात कर रहे थे हम वेदर और बारिश यहाँ की बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। हम कहीं पे भी दुनिया में बारिश देखें, अपने घरों में देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ की बारिश की तो फिर क्या ही बात है। लेकिन बारिश के बाद की जो तबाहियाँ लोग मुझे दिखा रहे हैं, बाखुदा ऐसी कोई तबाही हरम के नज़दीक जन्नतुल बकी में गुंबद खज़रा के सामने मस्जिद के आसपास कहीं नहीं है। मैंने अभी आपको पूरी मस्जिद की तरफ से दिखाया है कि ये कल बारिश हुई और अभी का माहौल है। हम बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं माशाल्लाह। जन्नतुल बकी मैंने आपको बाहर से दिखाया है, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है जो लोग दिखा रहे हैं। और अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या वीडियोस मैं देख रही थी कि पत्थर बरस रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। तो यही थी वेदर अपडेट और यही थी बारिश की अपडेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कि उसने जो है वो यहाँ ऐसी खूबसूरत जगह पर ऐसा खूबसूरत मौसम दिखाया, बारिश दिखाई, बारिश में नहाए और दुआएं भी मांगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार ऐसे खूबसूरत जो मौसम है वो यहाँ पर देखना नसीब करे, अपने प्यारों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अच्छी सेहत के साथ, खैर के साथ। मैं जब पहले आई थी और यहीं पे होटल था 2 बार इसी गेट पर, जहाँ पर 320 318 पड़ता था। तो मैं सोचती थी कि यहाँ बैठकर मम्मा के साथ, पापा के साथ जो है रात पे कुछ खाऊंगी, कुछ एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ के कारपेट्स जो हैं वो हटा दिए, वरना रेड वाले कारपेट्स यहाँ पे बिछे होते हैं, तो वो हट गए हैं। तो हमने एक बार खाना खाया जब मेरी फ्रेंड जो है वो दाल चावल बना कर लेकर आई थी तब, और अभी हम बैठ गए। अभी हम मस्जिद से निकले और हमें ये कहवा चाय जो है वो मिली है, तो अभी हम इसको पीते हैं। ये मम्मा की, ये मेरी है। पापा जो आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं, तो यहीं पे हम बैठ गए। तो पहले यहाँ पे रेड कारपेट होते थे तो बहुत आसानी थी कि आप बहुत देर बैठ सकते हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा देर जो है वो कुछ खा भी पी सकते हैं। लेकिन अब चूँकि गर्मी इतनी है तो फ़र्श इतना ज़्यादा गर्म होता है तो यहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ये वाला जो एरिया है ना ये बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो आप जब भी आएँ, अगर आपने कुछ खाना पीना है, जैसे कि फ़ैमिली बैठ के एक साथ खाना चाहती है और आप सहन से भी बाहर की तरफ खाना चाहते हैं, तो ये 320 के बाहर, ये देखिए ये 320 है और ये बाहर का एरिया है। तो आप यहाँ पे बैठ के जो है वो कुछ खा पी सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये खजूर दे रहा है वो अंकल वहाँ, वो देखें आप, ये देखें ये सऊदी अंकल जो है कहवा बांट रहे हैं और यह कहवा के साथ ये खजूर बहुत मज़े की लगती है। लेकिन ये खजूर कहवा के साथ अच्छी लगती है, ये खाली तो हमसे नहीं पिया जाता, सऊदी पीते होंगे, या शायद मेरे ख्याल में वो भी कुछ ना कुछ साथ में लेते हैं, लेकिन खजूर के साथ बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह नई अपडेट, नई वीडियो, नई टिप के साथ मुलाकात होगी। उम्रा हज के कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा जी। फ़ी अमान।